यदि आपके दिमाग में यह है और पढ़ लेता हूँ और वीडियो देख लेता हूँ और लेक्चर देख लेता हूँ और रिवाइज कर लेता हूँ, शॉर्ट नोट बना लेता हूँ, सुंदर नोट बना लेता हूँ, तो ये सब बात है ना आपके लिए नहीं है। आप वो करिए, आपको अपने आप बाद में समझ आ जाएगा। पर जिनको ये बात समझ में आती है, प्लीज कमिट योरसेल्फ टू द 5 थिंग्स वी टॉक्ड इन द वीडियो। करना चाहिए कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट जंप अपनी परफॉर्मेंस में अब से लेके नीट एग्जाम तक मिल सकता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर आर्यन राज सिंह है और इस वाले वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे फाइनल 70 डेज के अंदर किस चीज के ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। और आर्यन ने कहा सर इसको एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपल तरीका है 60-40 रूल। स्टूडेंट्स अपनी टेबल के सामने स्टडी रूम में 60-40 बड़ा बड़ा लिख लें। 60-40 रूल का मतलब क्या आर्यन, क्विकली बता दो। सो 60-40 मतलब सिंपल सी बात है कि यार जो जितना टाइम तो पढ़ाई को दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर 10 घंटे रोज तुम पढ़ने का ठान लियो हो, पढ़ पा रहे हो तुम कंसिस्टेंटली, तो 60% ऑफ टाइम तुम्हारे एमसीक्यू सॉल्विंग में जाना है और दैट इंक्लूड्स टेस्ट। ठीक है, तो आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया 60% टाइम एंड 4 आवर्स जो आपको 40% टाइम है वो आपका जाएगा रिवीजन में। ये तो ऑब्वियस सी चीज है, बच्चे करते क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखो सर, वो इसलिए मैंने आपसे वो फोटो शेयर किया है, मैं स्टूडेंट को दिखाना चाहूंगा। देखो एक एवरेज बच्चा ना सोचता है कि यार गोल यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे जाके वो अचीव कर लेगा, तो पाथ है बहुत ही क्लीन और क्लियर है। लेकिन जो टॉपर नहीं है, ये रियलिटी में होता भी नहीं है सर। Correct. और ये जो बच्चा ड्रॉप किया ना वो भी समझ रहा है कि ऐसा नहीं होता, पाथ हमेशा ऐसे होने वाला है। और ये पाथ वो इसका क्या है, आज इसने गोल सेट किया, हाँ स्टार्ट किया, फिर बीच बीच में डाउट आएंगे। 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, हाँ। दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ। शिट यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आर्यन याद आया तुमसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं होते थे। मैंने 700-800 क्वेश्चन लगाए थे उसको। तो बच्चा उस समय पे रुक जाता है, डाउट होता है कि यार ये फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा और रुक जाता है। तो ये पाथ टॉपर लेता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको ये पाथ आप लेते हो, क्योंकि वीडियो देखना बहुत ही पैसिव काम है। वीडियो देखना, एनसीईआरटी रीड करना, नोट सुंदर सुंदर बनाते रहना बार बार, फिर उसको शॉर्ट नोट में और डिस्टिल करना सोचते हुए कि इसी में से आएगा। पर होता क्या है कि जो बच्चा ये पाथ लेता है ना, अप्रैल में जाके सर उसको रियलाइज होगा कि यार मैंने पढ़ तो लिया, नॉलेज है मेरे पास, पर मैं अप्लाई अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे से अभी भी नहीं बन रहे। तो ये बताओ, जैसे स्टूडेंट अटका तो इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस को अबैंडन करके यार मुझे तो आता नहीं है, वापस पढ़ लेता हूँ, उस वाले रास्ते पे चला जाएगा। या फिर वो वाला वीडियो देखता हूँ, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे सर ने अच्छा नहीं पढ़ा। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको ना सर एक, यहाँ पे आप थ्योरी में चले जाओगे और जो समझदार स्टूडेंट है वो कहेगा नहीं बॉस, प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस से सीखूंगा, वीडियो देख लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा। अरे गजब की चीज है, जो लोग 5 क्वेश्चन पे रुक जाते हैं ना, उनका छठा क्वेश्चन सही होने वाला था, पर वो उससे पहले गेम के बाहर हो गए। वही चीज तो वही है कि एक टॉपर बच्चा ना सर जो सिलेक्शन लेगा इस बार, वो डेफिनेटली इस पाथ के थ्रू जाएगा जो जिगजैग है, एंड इसमें बहुत सारे हर्डल्स उसको फेस करना है। करना चालू किया, फिर एक बार और फेल करोगे, फिर आप सीखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। आपको जो आदत पड़ेगी ना गाइस, दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल लर्निंग फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू डू इन लाइफ। चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगी, उतार चढ़ाव होंगे, और ये उतार चढ़ाव आर असेंशियल टू योर बिकमिंग अ बेटर एस्पिरेंट। क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे है ना, ये कट ऑफ की कैरेक्टर बिल्डिंग होगी पूरी यहाँ पे, और लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ तो नहीं मिला, अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, एंड वहां पे बार बार उन्होंने अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो 60-40 रूल इज मस्ट फॉर एवरी एस्पिरेंट जो नीट क्रैक करना चाहता है। 2026 और 2027 हो, आगे चलकर नीट पीजी तुम्हें क्रैक करना है, एमबीबीएस में वाइवा क्रैक करना है, कुछ भी करना है तुम्हें, क्योंकि यार एमबीबीएस वाली जर्नी और फिर पूरी पीजी प्रिपरेशन जर्नी हर बार आपको टेस्ट करेगी, तो उसमें हमेशा आपको यही पाथ मिलने वाला है, सेकंड वाला। अब आर्यन मैं स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूँ, आप तो बिजी रहते हैं, आप न्यूरो सर्जरी भी कर रहे हैं साथ में पीजी, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि हर रोज 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, मैंने उनको 5 चीजें बताई थी। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, दैट मेक्स अच्छा, लेकिन नीट एग्जाम तो 11,000 के आसपास हो जाएंगे, 10,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब ये 150 करेंगे तो उनको खुद को 7 दिन बाद समझ जाएगा शिट यार मैं 200 भी कर सकता हूँ आराम से सर। बिल्कुल। कितने करते सर क्योंकि सर मैं तो करीब कई बार 700-800 भी पहुंच जाता था अगर बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, और फिजिक्स का चेंज हो सकता है। मतलब आई विल टेल यू, मैंने स्टूडेंट्स को करीब 1 हफ्ते पहले बोला था इस टाइम पे टारगेट बैच ज्वाइन कर लो, ये मत सोचो लेट हुआ, ये सोचो तुम इसे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एक जगह पे ऑर्गेनाइज, और हम दिखाएंगे स्टूडेंट्स को। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 150 क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, चौथे दिन उनके ना बत्ती जलती है कि शिट यार किया जा सकता है, पॉसिबल है। और बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद भी बहुत टाइम बचता है पढ़ाई करने का। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हें पढ़ाई नहीं हो रही है, सबसे अच्छी लर्निंग तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त ही हो रही है। यार बहुत ही सिंपल तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर 15 क्वेश्चन के बाद रुक जाओ, जो भी क्वेश्चन गलत हुए उसके एक्सप्लेनेशन देखो। ये जो पहले 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए, सोचो ये गड़बड़ आपको पता ही नहीं चलती, थ्योरी पढ़ते रहते। कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय समझ में आया सेंटर और मास के इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से होते नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस में जाता हूं तो गड़बड़ होना चालू हो जाती है। अब आप क्या करोगे, सारी चीज नहीं पढ़नी, स्पेसिफिकली वो चीज आके थोड़ी बहुत पढ़ी, थोड़ी बहुत रिवाइज की, वापस घुस गए, बैक इन द गेम, बैक इन द रिंग, गेम चालू। तो इसलिए सर मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि यार अगर आपके पास टाइम है, देखो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना उसके सारे क्वेश्चन आपको नहीं लगाने, आपको मिनी क्वेश्चन बैंक लगाना है। अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं सर। पर 5 चीजें क्विकली बता देता हूं जो मैंने स्टूडेंट से बोला।
अभी यदि कमिटेड हो कम से कम 150 क्वेश्चन सॉल्व 150 करोगे question, ठीक है। तभी टारगेट बैच ज्वाइन करना है, नहीं तो यार बहुत सारे वन शॉट चल रहे हैं, बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, रीडिंग कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लो, और शॉर्ट नोट में भी मजा ना है उसको स्टिकी करके ना पूरी दीवार पे चिपका लो। हाँ, और उसको हाईलाइट करते रहो, एस्थेटिक नोट्स बनाओ सुंदर सुंदर कि सबको फोटो खींच के दिखाओ। हाँ, फोटो भेजना अपने दोस्तों को, देख मेरी तैयारी ऐसी चल रही है, वो है ना आपस में वो भी डर के फोमो में आ जाएगा सर, वो भी यही करने लगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ देगा। सही बता रहा हूँ सर, यही होता है, बच्चे को डर लगता है फिर, और इसके तो बहुत सुंदर नोट है, मेरे नहीं है। पर गेम जो है इस टाइम पे डिसाइड होगा उन स्टूडेंट से जो बोल देंगे खुद से अब से हर रोज 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो पहली चीज 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब से लेके नीट एग्जाम तक 10 संडे है और 11वें संडे को नीट एग्जाम है। 10 क्लासरूम टेस्ट और 10 टेस्ट घर पे, यानी एक वेंसडे को दे दो घर पे और संडे को जाके क्लास में। डेफिनेटली आराम से पॉसिबल है। तीसरी चीज 7 से 8 घंटे सोना है। मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, खूब पढ़ोगे 3 दिन बीमार पड़ जाओगे, गिल्ट में मर जाओगे। चौथी चीज हर रोज 1 घंटा वॉक करना है। और वॉक करने का एक और चीज है मूवमेंट इज जब मेडिसिन ये होता है ना, स्टूडेंट्स को ये चीज बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मम्मी पापा के साथ वॉक पे निकल जाओ यार, दोस्त से बात कर लो, दोस्त से बात कर लो, ठीक है, ब्रेक ले लो, कुर्सी टेबल पे बैठे बैठे अंधेरे कमरे में ओवर थिंकिंग मत करो। हाँ। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फियर ऑफ फेलियर चालू हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन चालू हो जाएगा, बोरियत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, सारी दुनिया की भसड़ है ना। कोई अंकल जी घर पे आए और स्टोरी देके चले गए, कट शॉर्ट, क्विकली गेट आउट ऑफ दैट लूप, गेट बैक टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। और पांचवी चीज आपसे ये बताई थी, हर रोज 2 डीपीपी जनरेट करना है, यानी 30 क्वेश्चन के अपने वीक टॉपिक के, स्पेसिफिक वीक टॉपिक आपको पता है, आपसे उसके सवाल नहीं होते, आपको पता है वहां पे मेहनत करूंगा तो नंबर बढ़ेंगे, वो जनरेट कर लो। अब से लेके नीट एग्जाम तक 70 दिन यानी कम से कम 140 डीपीपीस, 140 डीपीपीस का मतलब 4200 क्वेश्चन अपने वीक टॉपिक इस वजह से थोड़ी है कि आप गधे पैदा हुए थे, वीक टॉपिक इस वजह से कि उसके ऊपर और प्रैक्टिस चाहिए, इतनी सी बात है। तो बच्चों को दिखा देते हैं, जो आप मिनी और रिकमेंडेड एमसीक्यूज बोल रहे थे, तो हम बोल रहे थे, आर्यन ये बोल रहे थे कि डिसाइड करो कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन से वीक टॉपिक है। सबको एक आइडिया होता है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक क्या है। वीक टॉपिक पे आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको जेन्युइनली अंदर से खुद फील होता है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप रिकमेंडेड एमसीक्यू सॉल्व करो, चैप्टर वाइज। अपने दिन का पहले चैप्टर डिसाइड करो आज क्या टैकल करने वाले हो। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो स्ट्रॉन्ग का तुम्हें मिनी क्वेश्चन बैंक लगाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। फिजिक्स में आ गए, है ना, कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं सर, लेट्स से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, खत्म कर दो यार, एक दिन लाइक टॉपिक है ये, है ना। अब इसमें क्या है, यदि तुम्हें टफ लगता है पूरा रिकमेंडेड एमसीक्यूज कर लो, और रिकमेंडेड एमसीक्यूज में अब देखोगे कितने क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन है। और आगे मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है यहाँ पे ना फिल्टर लगा लो, पहले से इजी कर लो, फिर मीडियम, गेट इनटू द ग्रूव, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट। पर डिफिकल्ट वाले भी यहाँ पे करना है, पहले इजी फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट। हाँ, मिक्स बैक करना है तो आप डायरेक्टली शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 46 क्वेश्चन इजी एकदम है ना। जब 46 का रफ्तार आएगा ना, अपने आप उसके बाद के हो जाएंगे। पर आपको कहीं से आप ऐसी जगह से प्रैक्टिस करो, पहला डिफिकल्ट, दूसरा डिफिकल्ट, मम्मी का सॉरी और मम्मी दांत में दर्द हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ के भाग जाओगे। आराम से है ना, 46 आराम से है ना, आराम से कर लेंगे। और ये भी है ना एनसीईआरटी की सीक्वेंस में आपके 46 आ रहे हैं, है ना। और आर्यन बोल रहे हैं कि यदि आपको ये टॉपिक आसान लगता है तो आपको रिकॉल तो रखना ही है, तो उस केस में यहाँ पे मिनी क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन है, 45 क्वेश्चन ये वाले जाके कर लो। बस सभी टॉपिक को टच करने के लिए कि यार हाँ सारे टाइप की चीजें तुम्हें आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स से, उसमें इजी मीडियम टफ करके आप सारे मिनी क्वेश्चन बैंक में जो भी, और ये याद रखो यार, ये जो भी क्वेश्चन आपको मिनी क्वेश्चन बैंक में दिखेगा रिकमेंडेड में, ये हाई यील्ड क्वेश्चंस है जो आपके नीट में जो कॉन्सेप्ट टॉपिक्स और फॉर्मुलाज बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं के अराउंड इनको बिल्ड किया गया, ताकि आपको पीवाईक्यूज के अराउंड जो भी आपको मसाला चाहिए होता है ना सर, ताकि आपके प्रीवियस टॉपिक स्ट्रेंथन हो जाए और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं नीट में बार बार, वो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी चैप्टर वाइज। और आप इसको बुकमार्क कर सकते हो या अपने मिस्टेक कॉपी में ऐड कर सकते हो, बहुत सही है, और रिवाइज कर सकते हो बिफोर अनदर टेस्ट। तो हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो में आपको 60-40 रूल बता दिया। जो टॉपर्स हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घुसने वाले हैं, वो 60% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप कमिटेड हैं हर रोज 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टारगेट बैच इज फैंटास्टिक, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट आर्यन राज सिंह के साथ ही हम लोगों ने टारगेट बैच डेवलप किया था मार्च 2020 के अंदर, उसके जस्ट बाद कोविड आया एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टारगेट बैच, घर पे अटक गए थे एंड इट हैज बिकम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पर अगेन यदि आपके दिमाग में यह है और पढ़ लेता हूँ, और वीडियो देख लेता हूँ, और लेक्चर देख लेता हूँ, और रिवाइज कर लेता हूँ, शॉर्ट नोट बना लेता हूँ, सुंदर नोट बना लेता हूँ, तो ये सब बात है ना आपके लिए नहीं है, आप वो करिए, आपको अपने आप बाद में समझ आ जाएगा। पर जिनको ये बात समझ में आती है, प्लीज commit yourself to the 5 things we talked in the video। करना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और आप करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट जंप अपनी परफॉर्मेंस में अब से लेके नीट एग्जाम तक मिल सकता है। ठीक है बच्चों।